कक्षा 6, 7 और 8 के प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के विषय में बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, माहेश्वर सूत्र ये कुल 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। सबसे पहले मैं एक एक अक्षर, एक एक वर्ण आपको पढ़ करके बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। आ, ई, उ, अणा, ऐ उण, री, री, क, रिलरिक, ए, ओ, अंग, एओंग, ऐ, औ, च, ऐऔच, हा, या, वा, रा, ट, हयवरट, ला, अण, लण, इया, मा, अंगा, आड़ा, ना, मा, इयमंगणनम, झ, भ, इया, झभई, घा, ढा, धा, श, घटधस, ज, ब, गा, डा, दा, श, जब घटधस, खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, व, खफ छठत चटतव, खफ छठत चटतव, का, पा, य, कपय, शा, खा, सा, र, सखसर, हा, ल, हल। ये कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हें आपको याद करना है, क्योंकि इनको याद किए बिना आप संस्कृत व्याकरण को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं। एक बार हम इसे पुनः पढ़ लेते हैं। ऐउण, रिलरिक, एओंग, ऐऔच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभई, घटधस, जब घटधस, खप छठत चटतो, कपय, सखसर, हल। ये आपका माहेश्वर सूत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको इसको याद करना है। इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये भगवान शिव के डमरू से निकली हुई ध्वनि है, जिसे माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ण। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग हिंदी में आ से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हो वर्णमाला, इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक पढ़ते हो अल्फ़ाबेट, उसी तरह से ये माहेश्वर सूत्र आपकी संस्कृत वर्णमाला है। तो वर्ण किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। पुनः देखते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे आ, ई, उ, क आदि, क्या इनके और खंड हो सकते हैं? इनको विभाजित किया जा सकता है? नहीं। तो ये सभी वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, क आदि। क्योंकि इन वर्णों के खंड, इन वर्णों के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अतः ये सब वर्ण हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं बच्चों। पहला भेद होता है स्वर। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता
नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री आदि ये सभी स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, वर्ण का दूसरा भेद, वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। व्यंजन, इसकी परिभाषा, इसकी पहचान, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसे व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का, चा, टा, ता, पा आदि। जो का वर्ण है इसमें आ जुड़ा हुआ है, आ की सहायता से ही का उच्चारण हो रहा है। इसमें का को बोलने के लिए स्वर ह्रस्व आ की सहायता ली जा रही है। ये व्यंजन वर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज देखा माहेश्वर सूत्र, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।